हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? चलिए, सब बढ़िया ही होगा। चलिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबस्ट कॉमर्स क्लासेस। और आज की क्लास में हम देखेंगे जर्नल के कुछ एंट्रीज। ठीक है, तो ये जो एंट्रीज होगा ये विदाउट जीएसटी होगा। आपको मैंने पिछली क्लास में जीएसटी तक पढ़ा दिया है। और इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट है। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। पहले जर्नल के कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। आपको बता देते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से कैसे जर्नल एंट्रीज को बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नल एंट्रीज के सफ़र को। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन जो है, अमित स्टार्टेड बिजनेस। अमित है, एक प्रोप्राइटर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, किन दो चीज़ों से किया है? पहला कैश से किया है और दूसरा चेक से किया है। जब भी अकाउंट्स में चेक की बात आती है तो उसको हम लोग चेक को डिनोट करते हैं किससे? बैंक से करते हैं। याद रहना चाहिए इस बात। तो पहला क्या है? कैश और दूसरा क्या है? चेक। देखिए बच्चे, मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के तो बताया ही था। उसके बाद भी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी बिजनेस में आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों रूल को मिलाते हुए हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज को। चलिए, तो हमारे बिजनेस में क्या आया बच्चे? पहला कैश आया और दूसरा चेक आया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ गया ना। दूसरा चेक आया है, चेक को डिनोट करते हैं बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, मैं क्रेडिट बोल रहा हूँ लेकिन यहाँ क्रेडिट लिखना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, ये टू जैसे ही लिखा रहता है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैश कितना है? 25,000। बैंक कितना है? 2,00,000। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया गया बिजनेस में? 2,25,000। ये तो हुआ थर्ड रूल के हिसाब से। अब ट्रेडिशनल से देखते हैं। तो ट्रेडिशनल में पहले नेचर ऑफ अकाउंट आपको देखना पड़ेगा। तो नेचर ऑफ अकाउंट कैश का क्या है? रियल है। बैंक का क्या है? पर्सनल है। और कैपिटल हमारा क्या है? रियल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला आप लगा लीजिए। क्या बोलता है रियल अकाउंट ट्रेडिशनल में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब बैंक में क्या आया? कैश आया तो डेबिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। बैंक अब पर्सनल अकाउंट, अब बैंक डेबिट द रिसीवर कैसे हो गया भैया? देखिए, अमित ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कुछ पैसा कैश में लेके आया, मतलब अपने बिजनेस में रखा, कैश में पास में रखा, हार्ड कैश रखा पेमेंट करने के लिए। ठीक है, और कुछ पैसा उसने बिजनेस के नाम पे अकाउंट खोल के बैंक में जमा कर दिया कि फर्दर कुछ भी अगर पेमेंट करना होगा, एक्सपेंस की पेमेंट होगी इस बिजनेस के द्वारा तो मैं उसी बैंक अकाउंट से करूँगा। अगर मुझे कुछ परचेस करना होगा तो मैं उसी बैंक अकाउंट से करूँगा। इसीलिए उसने एक चेक इशू कर दिया अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से। किस खाते के लिए? बिजनेस के खाते के लिए। तो वही चेक इशू किया है अमित, अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से चेक इशू कर दिया और कहाँ पर डाल दिया? बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया। तो इसीलिए बोला कि अमित जब स्टार्ट किया है बिजनेस तो वो कैश से किया और दूसरा चेक से किया। चेक से किया मतलब पर्सनल सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर कहाँ कर दिया? आपके बिजनेस के करेंट अकाउंट में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और कैपिटल हमारा क्या होता है?
लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब लाइबिलिटी है भैया, क्रेडिट में लिख दिए कैपिटल, ठीक है। तो और रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है ना। गोज आउट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी बिजनेस अगर बंद होगा तो ये कैपिटल, ये 2,25,000 रुपया किसको लौटाने होंगे, अमित को लौटाने होंगे, इसी को ना लौटाने होंगे। तो इसीलिए इसको क्रेडिट लिखा गया, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट में लिखाता है। असेट हमेशा डेबिट में लिखाता है और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में लिखाता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी, अब देखिए सैलरी पेमेंट किया गया, जब आपने बिजनेस खोला आपने स्टाफ को हायर किया होगा, स्टाफ की सैलरीज होगी वहाँ पर। तो सैलरी जब आप पेमेंट करते हैं बिजनेस के अकाउंट से या कैश के माध्यम से करते हैं या बैंक के चेक इशू करके करते हैं, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो यहाँ पर सैलरीज हमारा क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट है ना, सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना 50,000। चेक की बातें नहीं कही गई, इट मीन्स दैट ये कैश के द्वारा पेमेंट किया गया है, कैश अकाउंट क्रेडिट कितना 50,000। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया एक्सपेंस, इसीलिए हमने डेबिट कर दिया। ये हमारा रियल अकाउंट हो गया, इसीलिए हमें कैश हमारे बैंक से चला गया, हमारे पास से चला गया है, बिजनेस से चला गया, तो जो जाएगा उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो हमारे यहाँ चला गया तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर ऑफिस पेड 7,500 एंड फॉर रेसिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर 2,500 बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। देखिए अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया था पहले, ठीक है। तो अब उसका क्या आया है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, कितने का आया है, 7,500 का बिल आया, तो उसको पेमेंट करना है। तो अगर ऑफिस का बिल वो पेमेंट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उसके लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना से, 7,500 रुपया कर देंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला कि अमित ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपने घर का भी पेमेंट किया है, ठीक है। तो जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग से डिनोट करते हैं। और ड्राइंग हमारा क्या है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना है, 2,500 रुपया निकाला है अपना घर का बिजली बिल पेमेंट करने के लिए, तो ड्राइंग को भी डेबिट कर दिए। बिजनेस के बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा, कितना का चेक काटा अमित ने, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 10,000 का टोटल काटा। तो टू बैंक हमारे पास से क्या चला गया, पैसा चला गया, तो जो चला जाता है उसको हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। जो चला जाएगा उसको क्रेडिट, जो आएगा उसे डेबिट। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। अंबुज है, ठीक है, डेटर है, ठीक है। पहले समझते हैं डेटर और क्रेडिटर होता क्या है। डेटर बच्चे देखो उसे कहते हैं अगर हमने किसी को उधार में माल बेचा है, अगर हमने उधार में किसी को माल बेचा है तो वो सामने वाला हमारे लिए डेटर है। अगर हमने माल उधार में किसी से परचेस किया है तो सामने वाला हमारे लिए क्रेडिटर है। यहाँ पर अंबुज है, डेटर है, मतलब इसने हो सकता है हमसे उधार पैसा लिया होगा या उधार कोई सामान लिया होगा, ठीक है, 10,000 का अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि इसने उधार हमसे लिया है, कर्ज लिया है हमसे, ठीक है। अब वो क्या हुआ है कि बैंकरप्ट हो गया है बच्चा, बैंकरप्ट हो गया अंबुज बच्चा मेरा, ठीक है। तो अब इसने क्या हुआ, अब तो बिजनेस मेरा तो पैसा डूब गया, लेकिन अंबुज ने बोला कि नहीं भैया आपका पैसा डूबा है, ठीक है, मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, लेकिन मैं आपको फिलहाल भैया 5,000 दे देता हूँ, ठीक है।
तो भैया बिजनेस में मेरा कितना पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे बिजनेस में कितना आया 5000 आया। जो मेरा डूब गया, लॉस हो गया, बैड डेट से इसको डिनोट करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। लॉस को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। टू किसने दिया, अंबुज ने दिया, अंबुज अकाउंट क्रेडिट कितना 10,000। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको एक थोड़ा सा और एक चीज़ बताता हूँ, इसमें बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए 10,000 यहाँ पर क्यों लिखा गया और 5,000 क्यों लिखा गया, 5,000 क्यों लिखा गया। जब ये मेरे से उधार लिया था अंबुज ने, ठीक है, तो मैंने अंबुज के खाते में 10,000 रुपये चढ़ा दिया था कि भैया अंबुज को 10,000 रुपये देने हैं। ठीक है, अब जब अंबुज पैसा देने के लिए आया मेरे को, तो मेरे को इसके खाते से तो हटाना होगा ना, इसके खाते से 10,000 रुपये माइनस करने होंगे कि भैया ये मेरे को पैसा दे दिया, तो इसलिए इसके खाते से मैंने 10,000 रुपये हटा दिया, माइनस कर दिया, और अपने कैश के बुक में लिख लिया कि भैया मेरे को 5,000 मिला, और बैड डेट्स के बुक में मैंने लिख दिया कि भैया मेरे को बिजनेस में 5,000 का लॉस हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए रमन है, एम्प्लॉय है हमारे फर्म का, उसको हमने ट्रैवलिंग एडवांस दिया है, ठीक है ना, कितने का 10,000 का दिया है। जब रमन घूम के आया है तो उसने 9,000 का बिल सबमिट किया है और बैलेंस अमाउंट कंपनी को वापस कर दिया, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। रमन एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म हैड टेकन ट्रैवलिंग एडवांस ₹10,000 एंड सबमिटेड अ बिल ऑफ ₹9,000 एंड रिटर्न द बैलेंस अमाउंट, एक बैलेंस अमाउंट रिटर्न कर दिया। चलिए कुछ नहीं है ये तो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। बिजनेस में क्या आया है भैया, कैश आया है, ठीक है। टू एडवांस टू रमन, तो रमन अकाउंट क्रेडिट कितना 10,000 रुपया। देखिए शुरू में कंपनी के अकाउंट से 10,000 रुपया रमन को दिया गया, तो हमारे पास से 10,000 रुपया चला गया। जब रमन घूम के आया तो 1,000 रुपया बैलेंस, सॉरी, जब वो घूम के आया तो 9,000 का बिल उसने सबमिट किया, ठीक है, 9,000 का बिल उसने सबमिट कर दिया। तो बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस हमारा 1,000 बचा ना, 1,000 रुपया उसने वापस कर दिया। तो बैंक कंपनी में क्या क्या आया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बिल आए और कैश आए। बिल कितना का आया, 9,000 का आया और 1,000 रुपया कैश आया। तो जो आया उसे डेबिट कर दिया और जो गया मेरे पास से उसको क्रेडिट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर भी वही एंट्री है, विनय भी हमारे एम्प्लॉय, उन्होंने भी एडवांस लिया है, ट्रेवलिंग एडवांस लिया है, लेकिन उनको पेमेंट किया गया है 5,000। लेकिन वो जब घूम के आया है तो उसने क्या किया है, 5,000 के बजाय 5,500 का बिल उसने सबमिट किया है। तो चलिए इसको 5,500 का एंट्री देखते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू विनय, विनय अकाउंट क्रेडिट। विनय को कितना पैसा दिया था शुरू में, 5,000 रुपये दिए थे। जब वो घूम के आया तो फिर से उसको कितना पैसा दिए हम, कैश अकाउंट 500 रुपया और दिए। तो विनय को ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए टोटल अमाउंट कितना दिया गया, 5,500 का, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास से क्या क्या चला गया, कैश 500 रुपये चला गया और शुरू में 5,000 गया था। तो जो हमारे पास से गया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे पास आया, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बिल आए हैं, तो उसको हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। चलिए
आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी इन एंट्री को देखते हैं, ठीक है। पेड टू क्रिएटर 15,000। हमारे पास से क्या चला गया भैया, कैश चला गया। कैश अकाउंट क्रेडिट कितना गया, 15,000। किसके लिए गया भैया, क्रिएटर के लिए गया। क्रिएटर से हमने उधार खरीदा होगा इसलिए उसको डेबिट कर दिया हमने। कैश अकाउंट क्रिएटर अकाउंट डेबिट कितना, 15,000। ठीक है, जो चला गया उसको क्रेडिट कर दिया मैंने। पेड टू सन्ड्री क्रेडिटर ₹20,000 बाई चेक। यहाँ पर कैश से पेमेंट हुआ था, यहाँ पर चेक से पेमेंट हुआ। तो चेक से जब भी पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना, 20,000। किसके लिए दिया गया, सन्ड्री क्रेडिटर। देखिए बच्चे, क्रेडिटर और सन्ड्री क्रेडिटर दोनों एक ही है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 20,000, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या हुआ है, अमाउंट रिसीव किया गया, मतलब पैसा आया है। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया है भैया, 10,000 रुपये आया है, तो डेबिट कर दिए। किसके द्वारा आया है, डेटर के द्वारा। हमने उधार में माल बेचा होगा, वो आके दे रहा है। डेटर अकाउंट कितना, 10,000, ठीक है। तो जो गया क्रेडिट, जो गया क्रेडिट, जो आया डेबिट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चे, ये डिस्काउंट रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने शुरू में ही आपको बोला है कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन में दिया गया है तो समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर 20,000, रिसीव कैश डिस्काउंट, ठीक है। देखिए जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए वो इनकम हो जाता है। और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है। तो ठीक है, फर्स्ट वाले में मिला है और सेकंड वाले में हमने दिया है, ठीक है। तो चलिए अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, सिंपल यहाँ पर लिखते हैं, पेड टू क्रेडिटर टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना दिया हमने, 20,000 रुपये दिए, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट कितना, 2,000 रुपया, ठीक है। किसको दिया, किसको दिया हमने, क्रेडिटर को दिया। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 22,000। कैसे लिखाएगा, देखिए हमने 22,000 का माल उधार खरीदा था। हमने 22,000 का माल उधार खरीदा था। जब हम पैसा देने गए तो सामने वाले बंदे ने बोला कि भैया आप मेरे को कैश इतनी जल्दी दे रहे हो, तो चलो मैं आपको 2,000 का और डिस्काउंट दे देता हूँ। तो वही यहाँ पर बोला गया कि तो क्रेडिटर के, मैंने तो अपने क्रेडिटर के बुक में 22,000 मतलब चढ़ाया हुआ था कि भैया मेरे को 22,000 रुपये देना है। तो जब मैं देने गया तो पता चला कि मेरे को 20,000 देना है, मेरे को तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो अब 22,000 रुपया मेरे को खाता से अपना काटना पड़ेगा और डिस्काउंट रिसीव के खाता में जोड़ना पड़ेगा कि भैया मेरे को 2,000 रुपया इनकम हो गया है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 22,000 रुपया टू कैश। मेरे बैंक के खाते, मेरे बिजनेस से कितना पैसा गया, 20,000 रुपया गया ना। तो 20,000 रुपया मैंने क्रेडिट कर दिया और डिस्काउंट मेरे को रिसीव हो गया 2,000 रुपया। तो 22,000 रुपया यहाँ लिखा गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, सबसे पहले रिसीव हुआ है तो मेरे पास क्या आया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अलाउड कैश डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट तो भैया साथ में ही आएगा, डिस्काउंट अलाउड, जहाँ कैश रहेगा वहीं पर डिस्काउंट रहेगा, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ठीक है। कितने का डिस्काउंट अलाउड हुआ, 5,000 का। कैश कितना रिसीव हुआ, 50,000 रुपया। डेटर को देना कितना था, डेटर को देना कितना था, डेटर भाई साहब को देना था 55,000 रुपया। 55,000 रुपया देना था। जब वो देने के लिए आया मेरे पास पैसा,
वो जल्दी आ गया देने, इसलिए मैं खुश हो गया। खुश होकर उसको क्या क्या किया, अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ये मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, डेबिट मैंने कर दिया। ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए बिजनेस के लिए इनकम हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और, कैश एंड डिस्काउंट ये दोनों भाई भाई हैं, याद रखिएगा हमेशा, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, जहाँ कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा। अगर क्रेडिट में डिस्काउंट मिलता है, रिसीव होता है, तो वो डिस्काउंट रिसीव हो जाता है, और डेबिट में मिलता है तो वो अलाउड हो जाता है। देखिए यहाँ पर कैश आया है तो यहीं पर डिस्काउंट आया है। ठीक है, डेबिट में कैश आया है तो डेबिट में डिस्काउंट आया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं विथ जीएसटी और देखेंगे जीएसटी का एंट्री कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।